प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए परमेश्वर के वचनों में हम लोग इस समय चले। कलाम में हम लोग जो पिछले सप्ताह बात कर रहे थे उस जगह पर चले जिसका अर्थ है फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और वचन 4 से आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय, ठीक है। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और वचन 4 से आगे हम लोग इसे पढ़ रहे हैं इस समय। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मनभावनी अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें उन पर ध्यान लगाया करो। और जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी, मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों से हम इन बातों को पिछले सप्ताह में पढ़ने के बाद में मनन कर रहे थे और कुछ बातों को हमने देखा था। और जिन बातों को हमने खास तौर से देखा था उसमें महत्वपूर्ण बात जो हमने पिछले सप्ताह में समझा था वो ये कि एक आत्मिक युद्ध की बात है, एक आत्मिक बैटल की बात है जो कि हमारे चारों तरफ हो रहा है, जिसमें हम शामिल हैं। धनंजय पास्टर बड़े विस्तार से हम सभी को सिखा रहे हैं, सप्ताह में एक दिन वे ले रहे हैं और उसे बड़े गहराई से आप सभी समझ रहे हैं। परमेश्वर के वचनों से, खासतौर से इफिसियों के 6वें अध्याय से हमने उन आत्मिक युद्ध सामग्री को पहन लेने के विषय में वहाँ से सीखा और उसके विभिन्न भागों के ऊपर मनन करते चले आ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन जो मुझको और आपको कहता है वो ये है कि मैं और आप सिर्फ एक स्थान पर, एक जगह पर, सिर्फ एक हिस्से में ऐसा नहीं है हमारे जीवन के कि हम आत्मिक युद्ध में, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में मैं और आप आत्मिक युद्ध में हैं। और आत्मिक युद्ध जो है वो कई बार लगता नहीं है कि आत्मिक युद्ध होगा, लगता नहीं है कि वो आत्मिक रीति से चल रहा होगा। कहने का मतलब है कि आपके और मेरे सामने स्पिरिचुअल विकेडनेस जो बाइबल कहती है, स्पिरिचुअल फोर्सेस बाइबल जो कहती है, अंधकार की ताकतें, प्रधानताएं, अधिकारी, वो सब जो विषय में पवित्र शास्त्र कहता है, इफिसियों के 6वें अध्याय में भी लिखा हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि आप उनके साथ में फेस टू फेस हों, ज़रूरी नहीं है कि आप उनके सन्मुख आएँ। मुझे पता नहीं मैंने आपको बताया या नहीं, लेकिन साधु सुंदर सिंह के जीवन में उन्होंने उनके जो एक किताब लिखी थी, उस किताब में उन्होंने लिखा कि वे एक समय जहाँ पर थे प्रार्थना दुआ सभाओं के लिए, वहाँ पर बोले कि मैं थोड़ा दूर गांव में से निकलकर जंगल में चला गया और जाकर के एक चट्टान पर बैठ गया रात का समय और सोचने लगा कि मैं क्या प्रार्थना करूं। और प्रार्थना जब कर रहा था, जब प्रार्थना करने के लिए वहाँ पर बैठे हुए थे, तो उन्होंने एक आदमी को उनके पास आते हुए देखा और वो आदमी उनसे बात करने लगा और वो कह रहे थे कि देखने में तो ऐसा लग रहा था कि वो कोई पवित्र जन होगा, लेकिन उसके मुंह से जो बातें निकल रही थी वो बड़े विकेडनेस, बुराई की बातें थी। और वो मुझसे कहने लगा कि तूने मसीह होकर के क्या पा लिया? अगर तू किसी और रीति रिवाज पर चलने वाला हो जाए तो लाखों लोग तेरे पीछे हो जाएंगे, तेरे अनुयायी हो जाएंगे, तेरे फॉलोअर्स हो जाएंगे, तेरे चेले बन जाएंगे। मसीहत को छोड़ दे। और उसने, साधु सुंदर सिंह ने कहा, तभी मेरे मुंह से ये शब्द निकले कि हे शैतान, मेरे पास से तू दूर हो जा। और
उसके बाद वो वहाँ से गायब हो गया। और बाइबल नहीं, साधु सुंदर सिंह कहते हैं कि तब मैं परमेश्वर के सामने रो रो करके विनती करने लगा, प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे परमेश्वर, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सर्वस्व है और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आ, कुछ लोग ऐसे हो चुके हैं और अभी भी हैं, जिन्होंने, हो सकता है कि उनके जीवन के आत्मिक युद्ध में जब वे शामिल हैं, जिसमें वे लोग भागी हैं, क्योंकि आत्मिक युद्ध मतलब बाय चॉइस नहीं है, याद रखिए। आत्मिक युद्ध बाय चॉइस नहीं है। आत्मिक युद्ध जो है दिया गया है कि हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर का मित्र बन जाता है, संसार का शत्रु बन जाता है, शैतान का शत्रु बन जाता है। और यदि कोई व्यक्ति संसार का मित्र बना रहता है तो परमेश्वर का शत्रु हो जाता है। परमेश्वर का वचन बहुत क्लियरली इस बारे में कहता है, या तो हम इस तरफ हैं या तो हम उस तरफ हैं, और इन दोनों के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें हम शामिल होंगे या नहीं होंगे, वो हमारी चॉइस नहीं है, कि मेरी इच्छा नहीं है, मैं नहीं शामिल होना चाहता। आप शामिल हैं उस आत्मिक युद्ध में, चाहे आपको पसंद आए चाहे नहीं पसंद आए। ये तो गिवन है, ये तो दिया गया है कि हर एक व्यक्ति जो प्रभु पर विश्वास करता है वो उस आत्मिक युद्ध में शामिल हो जाता है। तो आप उस आत्मिक युद्ध में शामिल हैं आज की दशा में, जब आप अपने घर पर बैठे हुए हैं और इस सभा में शामिल हैं, और इस सभा के ख़त्म हो जाने के पश्चात भी आप उस युद्ध में शामिल हैं। आत्मिक युद्ध, मैंने आपसे जैसा कहा, आत्मिक ताकतें उसमें इन्वॉल्व हैं ज़रूर, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आत्मिक ताकतें आपको दिखलाई दें, स्पिरिचुअल फोर्सेस आपको दिखलाई दें, अंधकार की ताकतें आपको दिखलाई दें। जैसे कि आपके साथ में परमेश्वर की सामर्थ्य मौजूद है, और परमेश्वर का वचन कहता है, सिर्फ एक जगह पर नहीं लेकिन बहुत सारी जगहों पर, भजन संहिता 91 में कहता है कि उसने अपने दूतों को हमारे निमित्त आज्ञा दी है कि वे हमें हाथों हाथ उठा लें ताकि हमारे पैरों में पत्थर से ठेस न लगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब प्रेरित जेल से रिलीज हुए और आकर के दरवाजे पर दस्तक कर रहे थे, पतरस वहाँ पर खड़ा हुआ था। बाइबल कहती है कि रूढ़ा नाम की सर्वेंट जो है वो दौड़ करके गई अंदर और बताने लगी कि पतरस दरवाजे पर खड़ा है। तो लोगों ने बोला पतरस नहीं हो सकता है, उसका स्वर्गदूत होगा शायद। इब्रानी की किताब में आप पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है कि वी हैव कम टू दी एंजल्स, स्वर्गदूतों की बड़ी मंडली जो परमेश्वर के लिए गुनगुना रही है, गा रही है, गाते हुए स्वर्गदूतों की मंडली में हम शामिल हो गए हैं। परमेश्वर का वचन इन बातों को मुझसे आपसे कहता है बहुत स्पष्ट रीति से कि स्वर्गदूत हैं और स्वर्गदूत मौजूद हैं और स्वर्गदूत आपके चारों तरफ हैं। लेकिन आप में से बहुत से लोग, 99.9% लोग शायद आपने स्वर्गदूत देखे नहीं होंगे, मैंने भी नहीं देखे। लेकिन परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता है कि हम जो लोग अनजान हैं, जो स्ट्रेंजर्स हैं, उनकी सेवा टहल करने लगे, क्योंकि ऐसा करने में हमने, हो सकता है कि स्वर्गदूतों की सेवा टहल कर ली हो, मतलब कि उनकी हॉस्पिटैलिटी, उनकी खातिरदारी कर ली हो अनजाने में। कहने का मतलब जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो ये कि हम और आप इस आत्मिक जगत में हैं, आत्मिक फोर्सेस के बीच में हैं, आत्मिक ताकतों के बीच में हैं, एंजल्स हैं, लेकिन हमने उन्हें देखा नहीं, आंखों के सामने नजर नहीं आए, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं। आपने अंधकार की ताकतों को नहीं देखा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोगों ने देखा, लेकिन इसका मतलब कोई बड़ा काम हो गया, या उनका अनुभव अंधकार की ताकतों के साथ में हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि कोई बड़ी चीज़ हो गई। वो तो मौजूद हैं, वो तो मौजूद है। जब कभी आप ज़्यादा आलाम हो जाते हैं, आप ज़्यादा घबरा जाते हैं, तो आप सिर्फ इस बात को प्रकट कर रहे हैं कि मैं घबरा गया, कि मैं घबरा गई, अरे ऐसा कैसे हो गया। हम इन वास्तविकताओं से सराउंडेड हैं, इन चीज़ों से मैं और आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं। बाइबल कहती है मुझसे आपसे कि जो जगत दृश्य है, वो दृश्य अदृश्य बातों से, या दृश्य संसार अदृश्य बातों से उत्पन्न हुआ है। तो मेरे और आपके चारों तरफ ये चीज़ें हैं, लेकिन भले ही हमने इन्हें आंखों से देखा नहीं है, हमारे सेंसेस से हमने हो सकता अनुभव नहीं किया हो, हमने इन बातों को फेस टू फेस एक्सपीरियंस नहीं किया हो, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मिक युद्ध चल रहा है, और ये आत्मिक चीज़ें, ये आत्मिक जीव, ये आत्मिक वस्तुएं, ये आत्मिक ताकतें चारों तरफ मेरे और आपके मौजूद हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आपको और मुझे घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा खुदा हमारे साथ है। परमेश्वर का वचन कहता है कि सेनाओं का यहोवा हमारे साथ है, हमारे संग संग। हम लोग गीत भी गाते हैं कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। और नए नियम में तो खासियत यह है कि सेनाओं का यहोवा आपके भीतर निवास करता है, और आप खुद जो है वाचा का वो संदूक है
कि वाचा के संदूक को देख करके जो शत्रु घबरा जाते हैं कि अरे वाचा का संदूक बीच में आ गया। हाँ, युद्ध के बीच में वाचा का संदूक जब आ गया था तो आपको पता है इजरायली लोग जब ले आए थे तो कैसे शत्रु भागा था और कैसे उनके बीच में हड़दड़ मच गई थी कि अरे वाचा का संदूक आ गया। और मैं आपको बतलाऊं कि आप में से प्रत्येक जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है और वाचा के वो संदूक है, कराराचा कोष जिसे कहते हैं, जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। और जब कभी यह वाचा का संदूक जिसमें परमेश्वर का आत्मा निवास करता है, जहाँ कहीं भी होता है, शत्रु के कैंप्स में धड़बड़ मच जाती है, वे लोग घबरा जाते हैं, वे लोग परेशान और चिंतित हो जाते हैं कि क्या करें। तो इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप में परमेश्वर की उपस्थिति बसती है, रहती है, निवास करती है। शत्रु परेशान और हताश और निराश और चिंतित रहता है कि आप क्या करें। जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो ये है कि आत्मिक युद्ध में भले ही आप आत्मिक ताकतों को देखते ना हो, जैसे कि आपको स्वर्गदूत दिखलाई नहीं देते, वैसे ही आपको अंधकार की ताकत दिखलाई नहीं देती, देखने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन युद्ध जो हो रहा है, उस युद्ध में शत्रु हमेशा कोशिशें करता है कि बगैर आपको दिखाई दिए भी यदि वो आपको किसी तरीके से हरा दे तो ज़्यादा अच्छा है। और हार जो है, आपको हार के अनुभव में लाने के लिए वो 2 जगहों पर आक्रमण करता है। और उसके विषय में हम लोग देख रहे थे कि बड़े वाइटल, बड़े ही क्रिटिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण आपके जीवन के अंग हैं। एक है आपका मस्तिष्क, एक है आपका माइंड, आपका मन, और दूसरा है आपका हृदय, आपका हार्ट। और इन दोनों वस्तुओं और या दोनों अंगों को बचाने के लिए परमेश्वर के वचनों में जब आपको युद्ध सामग्री देने की बात की गई है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके लिए उद्धार का टोप है, ताकि आपका दिमाग उसके नीचे सुरक्षित रहे। और आपको धार्मिकता की झिलम दी गई है, ताकि आपका हृदय जो है उसमें सुरक्षित रहे। और परमेश्वर का वचन कहता है मुझसे आपसे कि अपने हृदय की रक्षा सबसे अधिक करो। सब बातों में सबसे अधिक रक्षा यदि तुम्हें करना है तो क्या करो? वो कहता है कि अपने हृदय की रक्षा करो। और दूसरी बात हमने देखी थी यह भी कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे विचारों को, तुम्हारे मन के विचारों को पूरी तरह से तुम लो और प्रभु यीशु मसीह के वचनों की आज्ञाकारिता की कैद में ले आओ, ताकि वे इधर उधर भागे नहीं, ताकि वे इधर उधर जाए नहीं। और याद रखो कि तुम्हारा विचार जो है वो परमेश्वर के वचन की कैद में रहे, परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता की कैद में रहे। तो तात्पर्य यह है कि आपके और मेरे लिए प्रभु का वचन कहता है कि हम युद्ध में हैं। शत्रु जो है वो अदृश्य है। शत्रु जो आक्रमण कर रहा है वो अदृश्य जगत से जगत जो देखने में आता है उसमें कर रहा है। आपके जीवन में वो हावी होने के लिए जब कोशिश करता है तो 2 जगह पर वो आक्रमण करता है, और वो है यहाँ आपके दिमाग पर, आपके विचारों में, और दूसरा है आपके हृदय में, आपके आपके दिल के अंदर में। और इन 2 जगहों पर अगर वो आक्रमण करने में सफल हो जाए तो जीवन को बर्बाद कर सकता है बगैर दिखाई दिए। क्योंकि बहुत से लोग चिंता और परेशान और एंजाइटी और वरी और हर तरह की ऐसी चीज़ों में रहते हैं जो दिमाग में लगातार चलता रहता है, और उठते बैठते जागते सोते, जैसे भाई जलाल बात कर रहे थे कि मैं उठा रात्रि में 5 बजे के आसपास में, लेकिन परमेश्वर का मैं धन्यवाद कर रहा था कि परमेश्वर मेरे साथ में है, कि उसने मुझे हमेशा संभाला है, कि मुझे कोई चिंता नहीं, कि उसने मेरी हर ज़रूरतों को पूरा किया है, कि मैं कितना सुखी हूँ, कि मैं कितना आनंदित हूँ। मालूम है, ये इसकी जगह पर, इस विचार की जगह पर वो हमेशा आपके मनों में डालने की कोशिश करता है कि अभी क्या होगा, अब कैसे होएगा, अब तो कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, अब कैसे तू बाहर निकलेगा, अब क्या होने वाला है, तेरे को क्या पता कल क्या हो जाएगा। और इस तरह के विचारों की कैद में वो मनुष्यों को रखना चाहता है। और मनुष्य को शत्रु भले ही दिखाई नहीं दे, लेकिन शत्रु की रस्सियों से जकड़ा हुआ मनुष्य अपने जीवन को इस तरह से बिताता है जैसे कि उसके पास कोई आशा नहीं। और परमेश्वर का दिया हुआ सब कुछ होने के बावजूद, परमेश्वर की श्वास हमारे नाक के नथनों में होने के बावजूद, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के चुने हुए, परमेश्वर के अनॉइंटेड, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए लोग ऐसे जीवन को जीते हैं कि मानो वे अब मर जाएंगे। और तब मालूम है कहाँ पर हो रहा है? सिर्फ आपके दिमाग के साथ में खेल खेला जा रहा है, आपके विचारों के साथ में खेल खेला जा रहा है कि आपको कैसे हताश कर दे, कैसे निराश कर दे। प्रेज़ द लॉर्ड। इस सब के बीच में हमारे और आपके लिए जो आत्मिक युद्ध में
विजय होने का सामान परमेश्वर के वचनों में लिखा हुआ है, उससे मैंने आपसे कहा था कि आप पूरी की पूरी प्रोसेस को आप कैसे ऑटोमेटिक कर सकते हैं। और ऑटोमेटिक करने के लिए वो कहता है कि परमेश्वर की शांति तुम्हारे मनों को और तुम्हारे हृदयों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तो आपको अपने हृदय को बचाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको अपने मन को, अपने दिमाग को, अपने विचारों को बचाने की ज़रूरत है। परमेश्वर की शांति जो है उस सबको बचाए रखती है। परमेश्वर की शांति है जो उस सबको सुरक्षित रखती है मसीह यीशु में। और पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिक हो सकता है यदि हम परमेश्वर की शांति को अपने अपने जीवन में बनाए रखना जानते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। मालूम है वो अपने आप एक काम यदि आप करें तो सब काम अपने आप हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। तो मैं आपको जो बतला रहा हूँ इस समय वो ये कि हे प्रियो, कैसे आप उस शांति को अपने पास बनाए रख सकते हैं, कैसे आप परमेश्वर की शांति को अपने अंदर में बनाए रख सकते हैं, आमीन। वो ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ कि अपने अंदर की शांति को बहुत जल्दी खो देते हैं, बहुत जल्दी खो देते हैं। समझ में आया आपके? मतलब मैं कभी कभी पानी के ग्लास के अंदर पानी भर के अपने बच्चों के हाथ में दिया है, कांच के ग्लास में पानी भर के बच्चों के हाथ में, मतलब में चिंता रहती है कि अब गिरा देगा, तब गिरा देगा, अब गिरेगा, अभी गिरेगा, अभी गिरेगा, तब गिरेगा। बच्चों को बोलते हैं अरे संभाल को, दोनों हाथ से पकड़ो, बोलते हैं हम लोग बच्चों को। क्यों? क्योंकि हमको पता है तो पानी गिरेगा, नहीं तो ग्लास गिरेगा, नहीं तो दोनों गिरेंगे और या तो टूट जाएगा। लेकिन बड़े आदमी के हाथ में जब पानी का ग्लास और पानी रहा तो हमको उतनी चिंता नहीं रहती। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि उसको समझता है कि कैसे हैंडल करना है, उसको पता है कि कैसे इस ग्लास को यहाँ से वहाँ तक ले जाना है बगैर पानी गिराए, बगैर ग्लास गिराए। क्यों? क्योंकि उसके पास में थोड़ा बेटर कंट्रोल है, उसको समझ है, उसके अंदर क्षमता है, और वो जानता है कि कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, उसको पता है। मतलब बच्चे बहुत जल्दी शांति खो देते हैं। मसीह यीशु में जो बेबीज़ हैं, मसीह यीशु में जो बच्चे हैं, उनकी निशानी ये है कि बहुत जल्दी से अपनी शांति को खो देंगे। लेकिन जो मैच्योर हैं प्रभु यीशु मसीह में, उनकी निशानी ये है कि वे लोग अपनी शांति को खोते नहीं। क्योंकि याद रखिए, वो शांति जो है वो आपको कवच है, वो शांति जो है वो आपकी सुरक्षा है। परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदयों को, तुम्हारे मनों को, विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। वो जो चीज़ है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो आपको बचाए रखती है, आपके जीवन को बचाए रखती है। आप में से बहुत से लोगों को पता है, जो लोग बड़े हैं, आपको पता है कि इंदिरा गांधी को मार दिया गया था गोली से, उसी के बॉडीगार्ड ने मार दिया था। और रोज वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के चलती थी, उसके जैकेट होती थी जिसमें से गोली भी नहीं लग सकती थी। और उसी दिन वो बुलेट प्रूफ जैकेट को नहीं पहना था जिस दिन उसको गोली मार दी गई। उसी दिन वो उसे ना पहने, बगैर पहने वहाँ से निकल गई, और जब जा रही थी तो उसे गोली मार दी गई, और वो अपने ही घर के बागीचे में गोली खाकर मर गई। मालूम है क्यों? क्योंकि उसने वो जैकेट नहीं पहनी थी जो उसको सुरक्षा दे सकती थी, कि गोली लग भी जाती तो उसको छेद करके अंदर नहीं जाती उसके शरीर में, और शायद वो बच जाती, कुछ साल और जिंदा रहती। मालूम है, परमेश्वर की शांति उस बुलेट प्रूफ जैकेट के समान है जो आपको बचाए रखती है, जो आपको संभाले रखती है, जो आपको सुरक्षित रखती है। और बहुत से लोग उस शांति को खो देते हैं, यूं ही निकाल के हम सब फेंक देते हैं, और हमें लगता है कि इसमें क्या है। और मैं आपको बतलाऊं, उस शांति में आपका सब कुछ है, उस शांति में आपका सब कुछ है। यीशु मसीह को कहा जाता है, मालूम है क्या? शांति का राजकुमार। क्यों शांति का राजकुमार है? सोचिए, बाइबल कहती है रोमन्स की किताब में 16वें अध्याय में 16th चैप्टर में, इक्कीसवां वचन देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रही बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ? वो कहता है यहाँ पे, वो कहता है शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। यीशु मसीह क्यों आया था? बाइबल कहती है वो इसलिए आया था ताकि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ ताकि वो शैतान के कामों को क्या कर सके? नष्ट कर सके।
that he might destroy the works of the devil. कौन है वो? शांति का राजकुमार। यहाँ पे कहता है पौलुस परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा में कि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र को चलवा देगा। मालूम है कुछ रिमार्केबल है, क्योंकि परमेश्वर की शांति को जब आप अपने अंदर बनाए रखते हैं तो आपको निश्चित रूप से विजय की तरफ ले जाती है और शैतान आपका कुछ कर नहीं सकता, बल्कि आपके द्वारा बड़ी आसानी से हार जाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपके समझ में आ रहा है जो आपसे कह रहा हूँ? शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र को चलवा देगा। और जब आपके पास में शांति नहीं तो आप समझ लीजिए कि आप, मैं ये नहीं कह रहा कि हार गए हैं, परंतु आप विजय के स्थान पर तो नहीं है, क्योंकि विजय के स्थान पर वो व्यक्ति होता है जो बड़ी शांति से, जो बड़े बड़े परमेश्वर की बड़ी शांति को लेकर के बैठा है, जिसके विचार मसीह यीशु में सुरक्षित हैं, जिसका हृदय मसीह यीशु में सुरक्षित है। मैंने आपसे कहा आप आत्मिक युद्ध में हैं। शत्रु जो अदृश्य है वो आपके साथ में युद्ध करने की कोशिश कर रहा है, आपके खिलाफ आने की कोशिश कर रहा है। और याद रखिए कि उसको आपको हराने के लिए दिखाई देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप में से बहुत से लोग इस चीज को समझ गए हैं कि शत्रु दिखाई देगा तो क्या बोलने का, यीशु के नाम में दूर हो जाए, और उसको भागना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास कोई हक नहीं। वो भी जानता है, अच्छी तरह से जानता है, बहुत अच्छी तरह से जानता है शैतान कि उसके पास एक रत्ती का अधिकार नहीं है, एक जरा सा उसके पास में ताकत और बल नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने उसको हराया है। तो इसलिए चिंताजनक होने की, परेशान होने की बात नहीं। लेकिन जो प्रभु के लोग शैतान से घबराते नहीं, वो परिस्थितियों से घबराते हैं। जो परमेश्वर के लोग अंधकार की ताकत दिखेगी या मैनिफेस्ट करेगी उससे नहीं घबराते, वे लोग मालूम है जो चीजें जो उथल पुथल मचती है उससे घबराते हैं। मालूम है यीशु मसीह के 12 चेले जो जाकर के दुष्ट आत्माओं को निकाल के आए थे ना, 2-2 करके गए थे, और बाइबल कहती है कि लौट के आए खुशी खुशी। लूका के 10वें अध्याय में लिखा हुआ है कि हे प्रभु, दुष्ट आत्माएं भी तेरे नाम से हमारे वश में, खुश होके आ गए थे, बहुत बड़े मजे से लौट के आए, बोले कि हे प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यही वे चेले हैं जो जाकर के दुष्ट आत्माओं को तो हरा के आ गए, लेकिन जब इनकी आंखों के सामने पानी की बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी तो जाके यीशु मसीह को पूरा हिला दिया, हिलती हुई नाव में यीशु को हिलाया और जगाया और बोले कि क्या तुझे परवाह नहीं कि हम मरने वाले हैं। मतलब जो दिखाई देता है उससे वे लोग घबरा गए, जो अदृश्य जगत की अंधकार की ताकतें उनसे नहीं घबराए। तो यही बात तो मसीह के लोगों के साथ में आज भी है कि अदृश्य ताकतों से, अंधकार की ताकतों से आप इतना सॉलिड परमेश्वर के वचन को सीख चुके हैं और जानते हैं कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। आमीन। परमेश्वर का आत्मा मुझ में जो है वो सामर्थ्य है, वो आपको समझता है। लेकिन जब परिस्थितियों के ऊपर में हम उथल पुथल मची हुई देखते हैं, जब पानी की लहरों के ऊपर में हम चीज़ों को उथल पुथल मचते हुए देखते हैं, तब परेशान हो जाते हैं। दृश्य चीज़ों को अपने जहन से निकाल करके फेंक पाना और प्रभु की शांति को अपने जीवन में मेंटेन करना जो है, वो चीज़ों को हम लोग अभी तक नहीं सीखे हैं। मैं आपसे यही इस समय गुजारिश करना चाहता हूँ कि हे प्रियो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, अपने जीवन में परमेश्वर की शांति को कभी 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 भी त्यागिए नहीं। कभी भी एक पल के लिए उसे डिस्टर्ब मत होने दीजिए, कभी भी एक पल के लिए उसको अपने जीवन से अलग मत होने दीजिए। याद रखिए, क्योंकि वहां उस शांति में आपकी विजय है। शांति का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर शीघ्र ही क्या कहता है यहाँ पे, शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र को चलवा देगा। गॉड ऑफ पीस, परमेश्वर जो शांति का परमेश्वर है, और परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदयों को और तुम्हारे मनों को प्रभु यीशु मसीह में क्या करेगी, सुरक्षित रखेगी। तो इसलिए हे प्रियो, अपने जीवन में अशांति को मत आने दीजिए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। उसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वही मैं आपको समझा रहा हूँ। क्योंकि याद रखिए, जो युद्ध में आप हैं, उस युद्ध में सबसे पहला सिंबल जो है वो ये है कि शत्रु आपके जीवन के अंदर से उस शांति को, उस स्थिरता को, उस स्टेबिलिटी को चुराना चाहता है।
क्योंकि उसके बगैर ना तो आपका दिमाग डिस्टर्ब होने वाला है और ना आपका हृदय डिस्टर्ब होने वाला है। अभी हाल ही में हमारे भाई जलाल ने आपसे जो वचन पढ़वाया पहला शमूएल में दाऊद के विषय में कि तू तो मेरे खिलाफ में बर्छी और भाला और ये और वो सब लेके आता है, लेकिन मैं तेरे खिलाफ में क्या आता हूँ, कहता है परमेश्वर के नाम में, हमारे परमेश्वर यहोवा के नाम में आता हूँ। ये दाऊद के शब्द हैं। वहीं पर खड़ा था, मालूम है कौन? शाऊल। घबराया हुआ था, कांप रहा था, उसके अंदर में परमेश्वर की शांति नहीं थी। वहीं पर खड़ी थी पूरी की पूरी इजरायलियों की सेना, हजारों सैनिक खड़े थे, लेकिन एक आदमी जो सामने से आ रहा था, गोलियत, मालूम है क्या कर रहा था? उनके दिमाग के ऊपर में अटैक कर रहा था। उनके विचार ऐसे घबराए हुए थे, क्या होएगा, क्या होएगा, क्या होएगा, क्या होएगा, क्या होगा। उनके हृदय जो है कांपे जा रहे थे, डर के मारे कांप रहे थे उनके पैर, क्योंकि उनका मन कांप रहा था, उनका हृदय कांप रहा था। उनके विचार जो थे वो असुरक्षा में आ गए थे कि अब हमारा छुटकारा नहीं होगा। ये वे लोग हैं जिनको पता है कि हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया, और ये वे लोग हैं जिनको पता है कि हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए यरदन नदी को सुखा दिया। ये वे लोग हैं जिन्हें पता था कि परमेश्वर ने बालाम को और बालाक को हमारे ऊपर श्राप नहीं डालने दिया। ये वे लोग हैं जिन्हें पता था कि परमेश्वर ने कितने ही बार, कितने ही लोगों को हमारे पूर्वजों के द्वारा, सैमसन के द्वारा, गिदयोन के द्वारा, मतलब भाई लाइन लगी हुई है, हरवा दिया। लेकिन आज मालूम है अपने विचारों को और अपने हृदय को संभाल नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में उस शांति को कॉम्प्रोमाइज कर लिया, उस शांति को उन्होंने जाने दिया। हे प्रियो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं आपको कहना चाहता हूँ अपने हृदय की शांति को कभी मत जाने दीजिए, क्योंकि आपके हृदय में यदि आप शांति को बनाए रखेंगे तो वो शांति आपके जीवन को बनाए रखेगी। यदि आप अपने मन में उस शांति को बनाए रखेंगे तो वह शांति आपको सुरक्षित रखेगी। यदि आप उस शांति को बनाए रखेंगे तो शांति का परमेश्वर आपके पांव के नीचे शीघ्र शैतान को कुचलवा देगा। लेकिन यदि आप उस शांति को भंग करके तिलमिला रहे, भड़बड़ा रहे, घबरा रहे, ये मालूम है आपको बताऊं, ये साइन है, ये वे चिन्ह है जो शैतान उसकी फिराक में है, उसकी फिराक में है। उसको पता है कि मालूम है इधर में कुछ हुआ, अगर शांति भंग हुई तो उसको पता है कि काम हो गया। आप में से कितने लोग, पता नहीं आप लोग मच्छी पकड़ा है या नहीं पकड़े कभी, लेकिन मालूम है वो दाना डाल के लोग बैठे रहते मालूम है, और आपके अगर उंगली के अंदर में वो धागा यहाँ पे जो पकड़ा रहता है ना, नीचे में वो दाना डाल के हुक में अंदर गया है, वो उधर में पड़ा है तो पड़ा है। आपके इधर में अगर कुछ महसूस नहीं हो रहा आपकी उंगली में, तो आपको पता है नीचे कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टरबेंस मालूम पड़ता है, खिंचाव ऊपर नीचे ये वो, आपको पता है फंस गई। क्यों? क्योंकि वहां नीचे में उसने खाना और थिरकना और फड़फड़ाना शुरू किया, क्योंकि उसके अंदर कहीं कांटा फंस गया है। और वो आदमी जो बाहर बैठा मच्छी पकड़ने को ना, उसको इधर में उंगली में मालूम पड़ता है, वो रस्सी जो है, जो तार जो है मछली पकड़ने का, उसको यहाँ महसूस होता है कि कुछ तो भी डिस्टरबेंस है अंदर में। और जब डिस्टरबेंस है तो आपको पता है कि कुछ ना कुछ तो हाथ में लग गया। शैतान भी मालूम है उस डिस्टरबेंस को देखता है, वो शांति भंग हुई कि नहीं हुई। जब तक वो पड़ा हुआ है, अंदर चल रहा है, कोई कुछ असर नहीं हो रहा, पानी शांत है, यहाँ पे कुछ महसूस नहीं हो रहा, उसको मालूम है कि उसे दाल नहीं गल रही, उसका कुछ नहीं हो रहा, अदृश्य शत्रु। लेकिन जब उसे मालूम पड़ता है कि आदमी फड़फड़ाने लगा तो अरे कब तक चलेगा, अरे कैसे होएगा, अरे कब तक, अरे क्यों, अरे मेरे साथ ही क्यों, अरे कभी निकलेंगे, कभी होने, मालूम है जब ये मालूम है वो इन्हीं शब्दों की फिराक में है। मालूम जब उसको पड़ता है कि अरे इसको थोड़ा सा हो गया, तो वहीं पे वो दोबारा शूट करेगा, वहीं पे वो तीसरी बार मारेगा, वहीं पर वो चौथी बार मारेगा, वहीं पर वो पांच। आप में से कितने लोगों ने महसूस किया है कि जो एरिया में आपके दिमाग बार बार इधर उधर दिमाग में जाता है, जो एरिया में आपके मन के अंदर में आपको तकलीफ होती है, वही एरिया में आपको सबसे ज्यादा अटैक महसूस होता है? किसी को हुआ ऐसा? आपके आपके दिमाग में आपके विचार जिस बात में सबसे ज्यादा उलझते हैं, वही चीज बार बार होती है। आपका मन जिन बातों से घबरा जाता है, मन में वही चीज बार बार आपको दिखाई देती। क्यों? क्यों? आप में से जो लोग, हम लोग इधर में तो खैर महाजन अंकल हमारे ऑफ कोर्स मिलिट्री बैकग्राउंड से थे, लेकिन जो लोग मिलिट्री में और इन सब एरियाज में काम कर चुके, उनको पता है कि वे लोग शत्रु के, वो कौन किधर क्या है, किसका बंकर किधर क्या है, उसकी पहले अच्छी खासी स्टडी करते हैं और देखते हैं कि जहाँ पे सबसे ज्यादा वीकनेस है वहीं से अटैक करना है।
सेनाएं जब लड़ती हैं तो इसी तरह की चीज़ों को देखती हैं कि कहाँ पर शत्रु की ताकत सबसे ज़्यादा वीक है, वहीं से अटैक करेंगे। मैं आपको बतलाऊं, आपके दिमाग, आपके आपके विचार, आपका मन, आपका हार्ट, मालूम है इसमें शत्रु उस जगह को भांपने की कोशिश करता है जहां पर आप वीक हैं, जहां पर आप इजीली डिस्टर्ब हो जाते हैं। यदि आपके घर में हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ा सा होने की वजह से आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है तो आपको वहाँ दिखाई देगा। यदि माँ बाप के साथ में दिखाई देता है तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा। यदि आपके फाइनेंस में आपको लगता है कि जरा से में आपकी शांति भंग होती है तो आपको वहाँ पर अटैक दिखलाई देगा। यदि आपके बच्चों के साथ में आपकी बातचीत में आपका डिस्टर्बेंस हो जाता है जल्दी से तो आपको वहाँ पर अटैक होने को दिखलाई देगा। यदि आपके ऑफिस में आपके बॉस के साथ में होने के बाद में आपको मालूम है जहाँ कहीं पर भी आपके काम धंधे में आपकी बात मालूम है शत्रु वहाँ से मालूम है अटैक करने की कोशिश करेगा कि आपकी शांति को भंग कर दे। और मैं आपको जो कह रहा हूँ इसलिए प्रियो कि अपनी शांति को भंग मत होने दीजिए। आपकी शांति आपकी डिफेंस है, आपकी शांति आपकी वो बुलेट प्रूफ जैकेट है। यदि मालूम होता इंदिरा गांधी को कि आज मेरे ऊपर गोली चलने वाली है तो वो कभी भी मालूम है उस बुलेट प्रूफ जैकेट को छोड़ करके नहीं जाती। उस दिन जिस दिन उसे गोली मारी गई उस दिन तो ज़रूर पहनती। मैं आपको बतलाऊं, जब आपको पता है कि आप युद्ध में हैं, जब आपको पता है कि आप के ऊपर में शत्रु अटैक करने की कोशिश कर रहा है तो आप अपनी सुरक्षा कवच को कैसे छोड़ सकते हैं। शांति परमेश्वर की जो है वो खाली बाय चॉइस अच्छा लगता है कभी कभी ले लेने को, वो चीज़ नहीं है। उस शांति में आप बने रहें, उस शांति में आपका जीवन रहना चाहिए। उस शांति में आपको सदैव स्थिर रहने की आवश्यकता है। बहुत से लोग मालूम है अशांति में रहते हैं, मुझे पता नहीं कैसे, क्योंकि परमेश्वर के यदि आप जन हैं और परमेश्वर शांति का परमेश्वर है तो आप कैसे अशांति में रह सकते हैं, बार बार अशांति की बातों कर सकते हैं, बार बार अशांत परिस्थितियों में जाना आपको पसंद है। वो असंभव है किसी व्यक्ति के लिए जेन्युइनली परमेश्वर का होना और बार बार अशांति में रहना। हो सकता है सुनने में थोड़ा सा कठोर लग रहा हो, लेकिन आप याद रखिए परमेश्वर शांति का परमेश्वर है और उस शांति में आपकी स्ट्रेंथ है, उस शांति में आपकी सुरक्षा, उस शांति में आपकी विजय है, उस शांति में आपका छुटकारा है, उस शांति में आपकी सुरक्षा है। उस पीस को, परमेश्वर की शांति को अपने अंदर सदैव बनाए रखिए। उसको किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे यही बात तो वो कह रहा है। मालूम है क्या कह रहा है वो यहाँ पे? वो कह रहा है, देखिए 4वें वचन में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हालेलुया। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, वो कहता है प्रभु में मैं फिर कहता हूँ कि आनंदित रहो। मैं मराठी में पढ़ता हूँ, या किसी को अगर मिला हो मराठी में तो पढ़िए सामने मेरे। मिला है किसी को? प्रभूमध्ये सर्वदा आनंद करा, पुन्हा म्हणेन आनंद करा. प्रेज द लॉर्ड. पुन्हा वाचत आहे. प्रभूमध्ये सर्वदा आनंद करा, पुन्हा म्हणेन आनंद करा. आनंद करा. प्रभूमध्ये आनंद करा. मी पुन्हा सांगतो, आनंद करा. प्रभु में आनंदित रहो। मालूम है कई बच्चे जिनका नाम आनंद हो वो भी आनंदित नहीं रहते। माँ बाप बड़े आशा से बड़े से रखते थे कि बाबा चलो हमारे आनंद पैदा हो गया। बाबा आनंद ऐसे पैदा नहीं होता। लोगों के घर में आनंद नाम का बच्चा है लेकिन आनंद नहीं है। इधर अपने कोई नहीं है, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, यदि कोई है तो क्षमा कीजिए, मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि आनंद करने के लिए पौलुस कह रहा है, फिलिपियों की कलीसिया को यह पत्री लिखी गई है। आप में से जो लोग बाइबल को पढ़ चुके हैं और विस्तार से पढ़ चुके हैं, अध्ययन के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि मैं आपसे कह रहा हूँ इस समय कि फिलिपियों की यह पत्री जो लिखी गई, इस पत्री के लिखे जाने के वक्त जब पौलुस इस किताब को लिख रहा है, पौलुस एक्चुअली रोम के अंदर में जेल में बंद है
और जेल में जो आदमी आजकल के टाइम के हिसाब से नहीं है कि पुलिस ने बंद कर लिया ले जाके, और जब पुलिस ने बंद कर लिया तो उसके बाद में 30 दिन के अंदर में उनको केस बना के कोर्ट में लेके जाने का ज़रूरी है, या जितने भी दिन होते होंगे, और पुलिस उससे ज़्यादा नहीं रख सकती। जितने भी दिन रहेंगे लोग मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, जा सकते हैं, तब तक वो आदमी गुनाहगार नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर से आरोप लगा है, उनका गुनाह प्रूव नहीं हुआ। इस तरह की बातें उस ज़माने में नहीं हुआ करती थी। आजकल तो ह्यूमन राइट्स है, आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं। उस ज़माने में कोई आदमी बंद हो गया मतलब बंद हो गया। बाइबल कहती है मुझसे आपसे कि आप खुद पढ़ेंगे कि पौलुस के खिलाफ जब सब भीड़ आ गई वहाँ पर, 16 अध्याय में लिखा हुआ है, तो उनको मारा पीटा गया, और बाइबल कहती है मुझसे आपसे कि उनको मार पीट क्यों नहीं से पूछ रहे हैं, ये तुम्हारे खिलाफ क्यों बोल रहे थे। ऐसे है, उस ज़माने में ऐसा होता था। तो एक आदमी जो जेल में बंद है, वो आदमी जो जेल में बंद नहीं है उनसे कह रहा है। समझ में आ रहा है आपके? जो आदमी जेल में बंद है, वो आदमी जो लोग आज़ाद हैं उनसे कह रहा है। वो आदमी जो जेल में एक कमरे के अंदर में बंद है, वो उन लोगों से कह रहा है जो अपने अपने घरों में रह रहे हैं, अपनी रोजी रोटी खा रहे हैं, अपने खेत को जा रहे हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ में रोज शाम को मेज पर बैठते हैं और प्रभु का धन्यवाद करके रोटी तोड़ते हैं। उन लोगों से कह रहा है। वे लोग जो लोग अपने जीवन यापन को कर रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, उन लोगों से कहने वाला व्यक्ति खुद बंदी गृह में है, और ये आदमी कहता है आनंदित रहो। मालूम है, ये तो बात कहता है, वो कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। रिजॉइस, प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है रिजॉइस, वो कहता है आनंदित रहो। मतलब मैं आनंदित रहने के लिए वो जब कह रहा है, और खुद भी आनंदित है नेचुरली, इसलिए वो कह रहा है क्योंकि आगे उसने कहा, मालूम है क्या कहा? उसने कहा कि जो भी बातें तुमने मुझसे सीखी हैं और ग्रहण की हैं और सुनी हैं और मुझ में देखी हैं, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। मालूम है, वो कह रहा है कि जो भी बातें मैं करते आया हूँ, कर रहा हूँ, वही तुम्हें करने के लिए कह रहा हूँ। तो वो खुद आनंद से रहने वाला व्यक्ति है। ऐसा नहीं कि वो परेशान है, चिंतित है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम में है, इश्यूज में है। अगर आपको उसके जीवन के अंत के बारे में पढ़ना है, तो उसके जीवन के अंत के बारे में परमेश्वर के वचनों में वो एक्चुअली बड़े सुंदर रीति से कहता है। दूसरा तिमोथी में चौथे अध्याय में 6वां वचन वो इस प्रकार से कहता है, देखिए, क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उड़ेला जाता हूँ और मेरे पूछ का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को जो उसके प्रकट होने को पूरे जानते हैं। मालूम है, ये उसके जीवन के अंत के समय की बात है। वो कह रहा है कि सब कुछ फटाफट खत्म होने वाला है, मेरे कूच का समय आने वाला है। मतलब ऐसा नहीं कि वो कहीं जाने वाला है, वो कह रहा है कि मेरे मरने का समय आ चुका है। परवाह नहीं थी उसको, आनंद से था, खुशहाली से था। वो कहता कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ, मेरे लिए जीना मसीह, मेरे लिए मरना लाभ। इसी किताब में उसने लिखा है फिलिपियों में। मैं जो आपसे कह रहा हूँ वो ये कि हे प्रियो, आनंद से रहने की जब बात आती है, आनंद मतलब हमें लगता है कि आनंद तो तब होगा जब सब चीजें हमारे हिसाब से होंगी। किसने आपसे इसे कह दिया कि आनंद तब होगा सिर्फ जब सब चीजें आपके हिसाब से होंगी? परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे ये नहीं कहता कि हम सिर्फ तब आनंदित हों जब हमारे पास में सब चीजें हमारे मर्जी के अनुसार में, सब चीजें हमारी इच्छा के अनुसार में, सब चीजें हमारी योजना के अनुसार में, सब चीजें हमारे जो भी चीजें हैं हमें जैसा चाहिए उसके अनुसार में होंगी। मैं आपसे इस समय कह रहा हूँ कि एक्चुअली आनंद में रहना, आनंदित रहना जो है, वो आनंदित रहना जो है वो आपके लिए परमेश्वर की ओर से ठहराया गया एक हथियार के समान है। आपके पास में हथियार के समान आनंद से, आनंद वो आपका
आपके आपके घर में किचन में रखा हुआ चाकू नहीं है कि अगर आपने वो चाकू नहीं मिलेगा तो अपन किसी दूसरे चाकू से उपयोग कर लेंगे, यदि वो चाकू नहीं मिलेगा तो अपन हाथ से दबा के तोड़ लेंगे। वो वैसा वाला काम नहीं है। एक व्यक्ति जो सैनिक है उसको पता है कि हथियार की इम्पोर्टेंस या हथियार का की ज़रूरत क्या होती है, उसकी प्रमुखता क्या होती है। और परमेश्वर का ये जन मुझसे और आपसे बात कर रहा है और वो कह रहा है कि जिस आत्मिक युद्ध में हम और आप हैं उसमें आनंद की अत्यंत आवश्यकता है कि हम आनंद से रहें, क्योंकि वो आनंद जो है वो आपकी शांति को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। वो शांति जो आपका कवच है, मालूम है आपके उस कवच को बांधते थे उस जमाने, मालूम उस कवच को बांधने के लिए शांति की आवश्यकता पड़ती है। आनंद, परमेश्वर का आनंद, प्रेज़ द लॉर्ड। और आप और हम लोग कई बार कहते हैं कि आनंद मतलब जब जब हमारी मर्जी के अनुसार सब कुछ हो जाएगा तब हम खुश होंगे। लोग पार्टी देते हैं, अरे जब हो जाएगा ना तब मैं पार्टी दूंगा, तब मैं खुश रहूंगा, जब मिल जाएगा ना तब मैं पार्टी दूंगा। मालूम है क्यों? क्योंकि तब मैं खुश होऊंगा, अभी नहीं। परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता है कि हमें और आपको उसने कहा है कि हम सदैव आनंदित रहें। हबाकुक की किताब में जाइए जरा, हबाकुक की किताब में, और आपको मैं एक ऐसी बात बतलाता हूँ जो बड़े अचरज की है। हबाकुक की किताब का 3 अध्याय। मराठी गीत बहुत अच्छा लिखा हुआ इसके ऊपर में, अभंग अभंग कहते हैं ना उस गीत को। मिळो ना मिळो आम्हा अन्न पानी, देवाचे चिंतनानी मग्न आम्ही। हम लोगों ने गाया है कई बार इस गीत को। हमारे जगताप भाई और हमारे महाजन अंकल दोनों का बड़ा अच्छा वो फेवरेट गीत था। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी वचन के आधार पर वो गीत लिखा गया था। हबाकुक 3:17 से लेकर के 19 तक। किसी को मिला है मराठी में तो मराठी में पढ़िए, फिर हिंदी में मैं पढ़ता हूँ। मिला? हबाकुक की किताब में, रुकिए मैं पढ़ता हूँ, 3 अध्याय और वचन 17 से आगे ऐसा लिखा हुआ है। अंजिराचे झाड न फुलले, द्राक्षीच्या वेळीस फळ न आले, जैतुनाचे उत्पन्न बुडाले, शेतात धान्य न पिकले, मेंढवाड्यातील कळप नाहीतसे झाले व गोठ्यात गुरेढोरे न उरली, तरी मी परमेश्वराचा ठाई हर्ष पावे, मला तारण देणाऱ्या देवाविषयी मी उल्हास करीन। परमेश्वर प्रभू माझे सामर्थ्य आहे, तो माझे पाय हरणाच्या पायासारखे करतो, तो मला माझ्या उच्च स्थानावरून चालू देतो। और आगे लिखा है, मुख्य गवयासाठी माझ्या तंतुवाद्याच्या साथीने गावयाचे। ऐसा लिखा हुआ, प्रधान बजाने वाले के लिए मेरे तार वाले बाजों के साथ। वो कहता है कि स्पेशल गाना बजाना है इसके साथ में। वो कहता है चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे, अगर फूल नहीं लगेंगे तो कल क्या आएगा? कुछ नहीं। ना दाखलताओं में फल लगे, आज के समय में फल नहीं है तो क्या? जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहें और न थानों में गाय बैल हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन। हेलो, 17 वचन कहता है कि मेरे आज में, मेरे कल में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता कि मेरे पास कुछ है, ना तो खाने के लिए, ना तो पीने के लिए, ना तो रहने के लिए, ना तो कल के बचाने के लिए। मुझे लगता नहीं। वो कह रहा है कि मेरे को लगता है कि कमी रहेगी, कमी रहेगी, कमी रहेगी। ऐसे समय को हम लोग बोलते हैं कि हमारे लिए दुख का, पीड़ा का, रोने का, विलाप करने का, हताश होने का, निराश होने का, आता काय करूया आपण, आता काय करूया, आता कुठे जाऊ, मतलब ये समय है। लेकिन वो कहता है तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा।
कह रहा है, तरी मी परमेश्वराच्या, तरी मी म्हणजे इसके बावजूद, तो भी मैं, मतलब मैं चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो कहता है ऐसी परिस्थिति होने के बावजूद भी अगर परिस्थिति से ही मेरे जीवन में आनंद आएगा तो ऐसा परमेश्वर के वचन में जो लिखा हुआ है ये फिर झूठ है। लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन, हर एक वचन ताया हुआ है, सच्चा है, खरा है। और अगर परमेश्वर का वचन सच्चा है तो शायद हमारी समझ जो है वह झूठी है, हमारी समझ में कुछ गड़बड़ी है, हमारी समझ में कुछ प्रॉब्लम है। वो कह रहा है मैं आनंदित रहूंगा, मैं आनंदित रहूंगा। वो कहता है मेरे आनंद को, मेरे हर्ष को, मेरे रिजॉइसिंग को, वो कहता है मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, इसलिए कि आज मेरे पास में अंजीर के पेड़ में न तो फूल लगे हैं, दाखलताओं में फल नहीं लगे हैं, जलपाई के वृक्ष में मतलब जैतून के वृक्ष में कुछ नहीं उग रहा है, खेतों में अनाज नहीं है, भेड़शालाओं में भेड़ बकरी नहीं है, और वो कहता है कि अस्तबल में जानवर भी नहीं है। वो कहता है कि हर चीज, वो जमाने में जब लोग खेत खलिहान से ही जीवन गुजारते थे, याद है आप सभी को, मतलब जानवरों की अय्यूब की किताब को जब आप जाएंगे पढ़ेंगे तो वो कहता है इतने जानवर, इतने भेड़, इतने बकरियां, इतने ऊंट, इतना बैल, मतलब वही उनकी प्रॉपर्टी थी। जब उनके पास में कुछ नहीं है, जब उसके पास में कुछ नहीं है, फिर वो कैसे आनंदित हो सकता है? इसका मतलब ये है कि परिस्थितियों के साथ में आपका आनंद नहीं जुड़ा हुआ है, आपका आनंद कहीं और जुड़ा हुआ है। अगर सिर्फ आपकी परिस्थितियों में आपका आनंद केंद्रित है, यदि सिर्फ मालूम है स्टूल के नीचे वो क्या बोलते हैं, पैर होते हैं ना, स्टूल या कुर्सी के पैर होते हैं, यदि पैर टूटा हुआ हो तो स्टूल गिर जाएगा या कुर्सी गिर जाएगी, है कि नहीं? यदि कुर्सी के नीचे की 4 टांगे टूटी हुई है, यदि हिल भी रही हो तो आप नहीं बैठोगे उसके ऊपर में, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये स्थिर नहीं है तो सब गिर जाएगा, मैं भी गिर जाऊंगा। कहने का मतलब है कि जो कुर्सी है वो निर्भर है उसकी टांगों के ऊपर में। अगर हमारा आनंद निर्भर है हमारी परिस्थितियों के ऊपर में, तो ये आदमी हबाकुक जो परमेश्वर का भक्त नहीं है, सिर्फ वो परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया भविष्यवक्ता है। भविष्यवक्ता मालूम है कौन होता है? जो परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की वाणी मनुष्यों के सामने बोलता है। याजक कौन होता है? जो मनुष्यों की याचना को, बलिदानों को, भेंट को लेकर के परमेश्वर के सामने जाता है, उसे कहते हैं याजक। भविष्यवक्ता वो जो परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की वाणी को लेकर के मनुष्यों के ऊपर रिलीज करता है। वे जो मनुष्य की चीजों को लेकर परमेश्वर के सामने खोलते हैं, याजक जो परमेश्वर की बातों को लेकर मनुष्यों के सामने खोलता है, उसे कहते हैं भविष्यवक्ता। हबक्कुक परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, मतलब परमेश्वर के मुंह की वाणी को घोषित कर रहा है। वो कह रहा है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो कहता है आनंदित रहूंगा। मतलब परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ यह वचन है कि हमारे जीवन में परिस्थितियों के ऊपर हमारा आनंद निर्भर नहीं करता है। आपका आनंद जो है वो किसी और बात पर निर्भर करता है। आपका आनंद जो है वो परमेश्वर में है, आपका आनंद जो है वो प्रभु में है। आपका आनंद परिस्थितियों में सिर्फ नहीं है। इस संसार की सिर्फ परिस्थितियों के ऊपर यदि आपका आनंद निर्भर करे, बाइबल कहती है इफ वी हैव होप ओनली फॉर दिस लाइफ इन क्राइस्ट जीसस वी आर टू बी पिटीड मोर देन ऑल मैन। कौन सा वचन है वो? पहला कुरिन्थियों के 15वें अध्याय में वो वर्स है, इफ वी हैव होप इन आवर लॉर्ड ओनली इन दिस लाइफ वी आर टू बी पिटीड देन ऑल मैन। एग्जैक्ट वर्ड्स बताना, पहला कुरिन्थियों के 15वें अध्याय में है ये वर्ड्स। उन्नीसवां वचन, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, वो कहता है यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। मराठी में जिसको मिला जरा पढ़िए, जगताई वाचना। करंथीकरास पहिला पत्र 15 अध्याय आणि 19 वचन। 15 अध्याय 15 हाँ 15 and verses 19 19 29 वचन नहीं 19 19 19
आपण या आयुष्यात ख्रिस्तावर केवळ आशा ठेवणारे असलो तर मग सर्व माणसापेक्षा आपण लाचार आहोत. Praise the Lord. वो कहता है खाली ये जीवन में हमारी आशा यदि परमेश्वर पर है, यीशु मसीह पर है, तो वो कहता है कि हम हमारे ऊपर में हाय, वो कहता है सब मनुष्यों से अधिक अभागे हम हैं, सर्व माणसापेक्षा आपण लाचार आहोत. आपण या आयुष्यात ख्रिस्तावर केवल आशा ठेवणारे असलो तर आपको क्या केवल इसी जीवन पर उसकी आशा है? इस संसार के जीवन पर, वस्तुओं के जीवन पर जो दिखाई देता है उसके ऊपर है, ये हमारी आशा इससे कहीं और अधिक ज्यादा है. क्योंकि याद रखिए, यदि आपका आनंद उसके ऊपर निर्भर है और सिर्फ परिस्थितियों पर नहीं, तो इसका मतलब ये है कि आप उस पर भरोसा रखते हैं इस संसार के बियॉन्ड, इस संसार से आगे, जीवन की जो दृश्य वस्तुएं हैं उससे आगे आपको उस पर आशा है, उस पर भरोसा है, उस पर हियाव है. और इस कारण से आपका आनंद जो है वो आज के समय में बना रहता है, जबकि भेड़ बकरियों की कमी है, जब थानों के अंदर में गाय बैल नहीं है, जब अनाज नहीं है खेत में, वो कहता है जब जलपाई के वृक्ष से धोखा पाया जाए, वो कहता है जब द्राक्ष बेल में फल नहीं है, और वो कहता है जब कुछ भी जीवन में नहीं है, वो कहता तब भी मैं परमेश्वर में आनंदित रहूंगा. क्यों? क्योंकि मेरी आशा परमेश्वर के ऊपर में सिर्फ इस संसार के लिए नहीं है, इस संसार की वस्तुओं के लिए नहीं है, इस संसार की चीजों के लिए नहीं है. मैं जानता हूं कि मेरा आनंद है कहां पर. क्योंकि याद रखिए, आपके और मेरे पास में परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके एक एक अपराधों को क्षमा कर दिया गया है. क्या यह आपके लिए आनंद का विषय नहीं है? आपका एक एक अपराध जो आपने किया था बचपन से लेकर के, आप चाहे कहीं भी पैदा हुए हो, कुछ भी क्यों ना किया हो, छोटे से लेकर के बड़े से बड़े अपराध तक एक एक अपराध आपका क्षमा कर दिया गया है. और जब आप न्यायाधीश परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, उसमें से एक भी पाप का हिसाब आपको देना नहीं पड़ेगा. क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने आपके उन हर एक अपराधों को क्षमा कर दिया. क्या यह हमारे लिए आनंद का विषय नहीं है? परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थानों में हमें हर प्रकार की आशीषों से आशीषित किया है. इफिसियों की पत्री में पहला अध्याय में लिखा हुआ है, 7वें वचन में, 3rd वर्स में लिखा हुआ है. क्या ये आपके लिए और मेरे लिए आनंद का विषय नहीं है? प्रेज द लॉर्ड. चेले बड़े बड़े खुशी खुशी लौट के आए थे कि प्रभु दुष्ट आत्माएं हमारे सामने तेरे नाम में घुटने टेकती हैं, भागती हैं. प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में. प्रभु ने कहा इसलिए आनंद मत करो कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे सामने मेरे नाम से वश में है. इसलिए आनंद करो क्योंकि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, जीवन की किताब में. और पिता कहता है कि मैं किसी भी रीति से काटूंगा नहीं. प्रेज द लॉर्ड. आपके नाम, आप में से प्रत्येक का नाम, प्रभु का वचन कहता है कि स्वर्ग में उसकी किताब में लिखा हुआ है. हेलो, आप यहाँ पे इधर में जनगणना में आपका वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं होगा चलेगा, आपके नाम पे आधार नहीं बना होगा चलेगा, लेकिन यदि आप प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं तो वहां स्वर्ग के रजिस्टर में आपका नाम लिखा गया है. बाइबल कहती है परमेश्वर से काटेगा नहीं. क्या ये आपके लिए आनंद का विषय नहीं है? सोचिए, क्या ये मेरे और आपके पास में आनंद के लिए ये सब जो चीजें हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या ये हमारे और आपके लिए आनंद का विषय है? बाइबल कहती है मुझसे आपसे कि परमेश्वर जिसने इतना आपसे प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र नहीं रख छोड़ा बल्कि उसे भी हमारे लिए दे दिया, वो तुम्हारी मांगी वस्तु तुम्हें क्या ना देगा, क्यों ना देगा. रोमियो की पत्री के 8वें अध्याय में लिखा 32वें वचन में. क्या मतलब है कि वो इतना प्रेम आपसे करता है, इतना आपको परमेश्वर चाहता है, इतना उसकी लालसा आपसे है, इतना उसके प्रेम में आप भागीदार हैं. क्या ये हमारे और आपके लिए आनंद का विषय नहीं है? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रभु का वचन कहता है मुझसे आपसे, आखिरी वचन मत्ती के सुसमाचार के 28वें अध्याय का लास्ट वर्स है, नहीं 20th वर्स है. वो कहता है कि और देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ में हूं. जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे. आपको लगता होगा कि प्रभु मुझे क्यों छोड़ दिया, प्रभु मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया, प्रभु तू कहाँ है? लेकिन मैं आपको बतलाऊं वो झूठ है. सच्चाई आपके जीवन की यह है कि उसने आपका हाथ कभी नहीं छोड़ा और ना छोड़ेगा, क्योंकि उसका वचन ऐसा है. यदि वो छोड़ देगा आपका हाथ तो वो झूठा ठहरा, वो झूठा नहीं है, वो सच्चा है. हम लोग गाना गाते हैं, तू झूठा नहीं प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र 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 है. वह सच्चा परमेश्वर है. उसने आपका हाथ नहीं छोड़ा और ना छोड़ेगा. मतलब क्या है कि आपका जो अनुभव है वो झूठ है, परमेश्वर का वचन सत्य है. वह इस जगत के अंत तक देखो मैं सदैव तुम्हारे साथ.
क्या मतलब है? मतलब ये है कि जब इतने, यही नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे थोड़ी सी बातों को मैंने आपसे कहा, जब यही नहीं इसके अलावा और भी इतने बड़े बड़े आपके पास में कारण हैं कि आप जानते हैं कि ये आपके जीवन की सच्चाई है, तो क्यों ना हम उन बातों की तरफ अपनी नज़रों को उठाएं और कहें कि हे परमेश्वर, तुझमें मैं सदा आनंदित रहूंगा, तुझमें मैं सदा खुश रहूंगा, तुझमें मैं हमेशा भरपूर रहूंगा। हे परमेश्वर, तू मेरा बलमूल है। जैसा अभी हाल ही में हम पढ़ रहे थे, क्या? यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, 19 वचन, हबाकुक 3, 19वां वचन, ठीक है। हबाकुक 3:19 इस प्रकार से लिखा हुआ है वहां पर। सिस्टर मिलेगा तो आप पढ़ेंगे जरा जल्दी से। हबाकुक 3:19, अच्छा मैं पढ़ता हूँ, रुकिए, लास्ट वर्ड से उस किताब का, हबाकुक किताब का। परमेश्वर प्रभु माझे सामर्थ्य आहे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर प्रभु माझे सामर्थ्य आहे। प्रभु परमेश्वर आपका बलमूल है, आपकी सामर्थ्य है, आपकी स्ट्रेंथ है। परमेश्वर प्रभु माझे सामर्थ्य आहे, तो माझे पाय हरणाच्या पायासारखे करतो, तो मला माझ्या उंच उच्च स्थानावरून चालू देतो। प्रेज द लॉर्ड। वो आपका बलमूल है, वो आपका बलमूल। इसीलिए तो जरा जाइए मेरे साथ में प्रेषितांची कृत्य, प्रेरितों की किताब में जाइए 16 अध्याय में, 16 अध्याय में चलिए। यहाँ पर लिखा हुआ है एक घटना के विषय में, मैं आपको चाहता हूँ कि आप पढ़ें, ठीक है। हाँ, मराठी में मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद में हिंदी में देखेंगे। प्रेषितांचे कृत्य 16 अध्याय, और इसमें वचन 25 से आगे मैं पढ़ रहा हूँ। घटना का बैकग्राउंड ऐसा है कि पौलुस और सिलास जो हैं, पौलुस और सिलास जो हैं, इनको जेल में डाल दिया गया है। क्यों डाल दिया गया भाई? क्या क्या गुनाह किया था? गुनाह ऐसा था कि ये लोगों ने एक लड़की में से दुष्ट आत्मा निकाल दी थी, बार बार इनके पीछे आती थी, ये ऐसे हैं, ये हैं, ये हैं। वो पलट के एकदम उसको गुस्सा आया, बोला कि निकल जा, और वो निकल गई। परमेश्वर का वचन कहता है उसके बाद में अफरा तफरी मच गई पूरे शहर में, इनको उठा के जेल में डाल दिया गया। बाइबल कहती है मुझसे आपसे यहाँ पे 24वां वचन देखिए, यहाँ पे मैंने आपसे यही मैं आपसे कह रहा था, देखिए 22 से पढ़ रहा हूँ मैं, देखिए, ठीक है। उनके साथ क्या हुआ जरा देखिए। तेव्हा लोक त्यांच्यावर उठले। पूरा शहर की बात हो रही है, एक दो लोग की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे तो एक दो लोग उंगली उठा देते हैं, बोल देते हैं अरे पास्टर साहब आपने ऐसा नहीं किया, पास्टर साहब आपने वो कर दिया। मालूम है यहाँ पे लोग चिंता में हो जाते हैं कि अरे अभी क्या होगा। उनके ऊपर पूरे शहर ने उंगली उठाई, बाइबल कहती है पूरे शहर ने आरोप लगाया। बाइबल कहती है कि तेव्हा लोक त्यांच्यावर उठले आणि अधिकाऱ्यांनी त्यांची वस्त्र फाड़ून काढली व त्यांना छड्या मारण्याची आज्ञा दिली। बाइबल कहती है कि इन लोगों के खिलाफ सब लोग आके इनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। उनको बेत से मारा गया, पीटा गया। अच्छा, 23वां वचन कहता है मग पुष्कळ फटके मारल्यावर त्यांना बंदिशाळेत टाकून त्यांनी बंदिशाळेच्या नायकाला त्यांना बंदोबस्तात ठेवण्याचा हुक्म दिला। एकदम कड़क बंदोबस्त करने के लिए कहा, मारना पीटना वो सब किया, उसके बाद में उनको जेल में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उसकी खास तौर से चौकसी करे, कड़क बंदोबस्त रखना। अच्छा, त्याला असा हुकूम मिळाल्यावर त्याने त्यांना आतल्या बंदीखान्यात घालून त्याचे पाय खोड्यात अडकवले। वो कहता है यहाँ पे कि जब दरोगा को आज्ञा मिली कि इनका कड़क बंदोबस्त रखना, तो उसने भी उनको बाहर का जेल एक है, उसके बाद में अंदर का कमरा और एकदम अंदर के उसमें लेके गया, वहां पे डाल दिया। और वहां पर उसने, वो कहता है कि उनके पैर को काठ में ठोक दिए। कहने का मतलब आप समझे या नहीं समझे मुझे पता नहीं, लेकिन वो ज़माने में लकड़ी के 2 टुकड़े ऐसे पटिया लेते थे
और उसके अंदर में छेद करते थे, यहाँ पर ऐसा एक छेद होगा, यहाँ पे एक छेद होगा, और इसके बीच में मनुष्य के दोनों पांव ऐसे डाल देते थे और ऊपर से दूसरा पटिया लगा देते थे और इसको ऐसा ठोक देते थे बड़े बड़े कीलों से, ताकि अभी मनुष्य के जो दोनों पैर हैं वो इसके बीच में फंस गए हैं और उसके ऊपर में लकड़ी ठोक दी गई है। अभी ये लोग किधर नहीं भाग सकते। कपड़े फाड़ दिए, मारा पीटा, जेल के अंदर डाल दिया और लकड़ी में पैर ठोक दिए कि इधर तो पैर जरा सा जगह हमको कम पड़ती है तो बैठने को मुश्किल होती है, उन लोगों के पैर लकड़ी में ठोक दिए गए। बाइबल कहती है ऐसा उनके साथ में हो गया। कौन थे भाई? पौलुस और सीलास थे। अच्छा, त्याच्यानंतर 25वां वचन, आता बघा, मध्यरात्रीच्या सुमारास पॉल व सीला हे प्रार्थना करत असता व गाणी गाऊन देवाची स्तुती करत असता बंदीवान त्याचे ऐकत होते। अभी वो कहता है कि आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनके सुन रहे थे। तो कौन कौन गाना गा करके आनंद मनाता है आधी रात को, जब इतनी ठुकाई पिटाई हो गई हो उसकी? लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि पौलुस और सिलास जो थे वो परमेश्वर में आनंदित थे, परमेश्वर में खुश थे, परमेश्वर में प्रसन्न थे, परमेश्वर में हर्षित थे, क्योंकि वे जानते थे कि परमेश्वर हमारा बलमूल है। कि जीवन की इस परिस्थिति के बावजूद ये लोग के पास तो बात और भी खराब हो गई है कि इनके पास में खेत खलिहान, जानवर, भेड़ बकरी, बैल, गैया, अनाज, इस सब के बारे में तो इनको परवाह ही नहीं है। तो ये लोग कब का त्याग चुके हैं, ये तो कब का छोड़ चुके हैं ये सब कुछ को, ये सब कुछ छोड़ के निकले हैं। अभी जो इनके पास में इनके खुद के जीवन के ऊपर में बनाई है कि इनके जो कपड़े थे शरीर के वो भी फाड़ दिए गए, इनको बेंत से मारा गया, जेल में बंद कर दिया गया और पैर भी जो इनके काट में ठोक दिए गए, इनकी आज़ादी भी चली गई, तब भी आनंद मना रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि किधर से संभव है कि जब सब चीज़ें मेरी मर्जी के अनुसार होंगी, जब मेरा नाम पेपर में छपेगा, जब मेरा फोटो इंटरनेट पे आएगा, जब मेरी फेसबुक के ऊपर पोस्ट के ऊपर 500 लोग लाइक करेंगे, बोलेंगे अरे वाह अच्छा दिखता है, अच्छी दिखती है, जब इतना सब होगा तब मैं खुश रहूँगा। लोग इसलिए भी उदास हो जाते हैं कि मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाली, अरे 3 लोगों ने पसंद लाइक ही नहीं किया उसको। मेरे ऑफिस में भी कभी कभी कुछ लोग डालते हैं, अरे ऐसा प्लीज़ मेरा फोटो लाइक करो ना। उसके बारे में भी लोग परेशान हैं कि लाइक करने को मिला या नहीं मिला। मैं जो यहाँ पे कह रहा हूँ आपसे, इन लोगों की स्थिति इतनी गंभीर है कि जान के इनके लाले पड़े हुए हैं, लेकिन ऐसे में भी ये परमेश्वर में आनंदित हैं, हर्षित हैं, खुश हैं, कह रहे हैं प्रभु के सामने, गा रहे हैं प्रभु के सामने, आनंद मना रहे हैं प्रभु के सामने। प्रेज द लॉर्ड। मालूम है आपको, जब आप अपने हृदय में शांति को बनाए रखते हैं, आपके विचार और आपके हृदय को वह शांति सुरक्षित रखती है और आप हर युद्ध को जीत जाते हैं, जैसा ये जीत गए कि जिस पल इन्होंने परमेश्वर में आनंद मनाया, खुशहाली मनाई। बाइबल कहती है भूकंप हुआ, जेल के दरवाजे खुल गए, इनकी आज़ादी आ गई। ये लोग तब नहीं भागे, सवेरे इनको बड़े सम्मान से छोड़ा गया। लेकिन कहने का मतलब है कि आपका आनंद आपको विजय में ले जाता है, क्योंकि आपका आनंद उस हथियार के समान है जो आपकी शांति को बनाए रखता है। और उस शांति के द्वारा आपके हृदय के विचार, आपके मन के विचार, आपकी भावनाएं, आपका ब्रेन, आपका माइंड और आपका हार्ट दोनों सुरक्षित रहता है। और याद रखिए, शांति जब आपके अंदर बनी रहती है तो शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पांव के नीचे को चलवा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको आपके जीवन में विजय चाहिए तो याद रखिए, परमेश्वर में आनंदित रहना सीखिए, परमेश्वर में हर्षित रहना सीखिए। अपनी शांति को भंग मत होने दीजिए, बजाय उसके परमेश्वर में आनंद से रहिए, क्योंकि वहां से आपको छुटकारा मिलता है। प्रियो, आनंदित रहो, मैं तुमसे कहता हूं, सदा आनंदित रहो। और आनंदित इसलिए मत रहो कि छुटकारा मिलेगा, इसलिए आनंदित रहो क्योंकि परमेश्वर आपका बलमूल है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए इतने बड़े बड़े काम किए। गाना है ना बड़ा अच्छा, क्या है वो गाना? कभी मुर्दों को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया, कभी भीड़ को खिलाया, आगे क्या है? रोगों को चंगा, जय जयकार जय जयकार यीशु के लिए जय जय। मुझे गाना का एग्जैक्ट लिरिक्स याद नहीं आ रहा ठीक से। आपका मुर्दों को नहीं खिलाया, मुर्दों को जिलाया। कहने का मतलब है
कि यीशु ने ऐसे बड़े बड़े काम किए, वो गीत है, एग्जैक्ट याद आ रहा है? नहीं आ रहा है? को खिलाया जय जयकार जय जयकार। हाँ, मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था, उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया, और रोगी को चंगा किया। जय जयकार जय जयकार, यीशु के लिए जय जयकार। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर हमारे साथ है, हमारी ओर है, और जब ऐसा है तो हम क्यों ना आनंदित रहें। परिस्थितियों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। याद रखिए, अपने आनंद को परिस्थितियों के साथ में लिंक मत रखिए, उस लिंक को तोड़ दीजिए। आपका आनंद जो है, आपके आनंद की कड़ी अगर कहीं जाती है तो वो जाती है हमारे परमेश्वर में, हमारे परमेश्वर की विश्वास योग्यता में, हमारे परमेश्वर की सामर्थ्य में, हमारे परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन के अश्योरेंस में कि जो उसने कहा है वह सच्चाई है, उस पर आपके विश्वास में। मालूम है, इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है आपका आनंद। आपका आनंद संसार के लोगों के समान आनंद नहीं है। मालूम है, आपकी शांति संसार के समान की शांति नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, मैं अपनी शांति तुम्हें दे जाता हूँ। ऐसी शांति नहीं जो संसार देता है, जो सिर्फ चीज़ों पर, वस्तुओं पर, परिस्थितियों पर आधारित है। हम मेरी शांति, उसने कहा कि सबसे परे है। और जब वो शांति आप अपने अंदर बनाए रखते हैं, कैसे? उसके लिए एक कुंजी है जो मैंने आपसे आज बात की, एक कुंजी के बारे में ही बात की, वो है आनंद। आनंदित रहो, मैं तुमसे फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। प्रभु में आनंद करो, मैं तुमसे फिर कहता हूँ, क्या करो? आनंदित रहो। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हे प्रियो, परमेश्वर में आनंदित रहना सीखिए। ये नहीं है, वो नहीं है, ये ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है, वो बराबर नहीं है, वो बराबर नहीं, परिस्थितियों, लोग ऐसा नहीं करते, हस्बैंड ऐसा, वाइफ ऐसी, बच्चे ऐसे, ये वैसा, वो वैसा, इनका ऐसा, उनका वैसा। प्रियो, वो सब को छोड़ दीजिए, प्रभु में आनंदित रहिए, प्रभु में आनंदित रहिए। क्योंकि याद रखिए, शैतान ने यदि भांप लिया कि आपकी शांति और आपका आनंद एक पल में गड़बड़ हो जाता है, यदि आपका पड़ोसी सवेरे सवेरे उसके कचरे का डब्बा आपके घर के सामने रख देता है, तो आपका पड़ोसी हर दिन उसका कचरा आपके घर के सामने रखेगा, और आप रोज सवेरे से लेकर शाम तक उसकी वजह से परेशान रहोगे। क्योंकि उसको सिर्फ इतना देखने की जरूरत है कि किस बात से आपका आनंद जाता है, किस बात से आपकी शांति भंग होती है। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि कुछ भी कारण हो जिससे आपका आनंद खत्म होता है, आपकी शांति भंग होती है, उसको आज निकाल के फेंक दीजिए और कहिए कि परमेश्वर यहोवा मेरा बलमूल है, मैं उसके कारण हर्षित और आनंदित रहूंगा। और यदि आप इतना करना सीख जाएंगे तो आपको कोई भी जेल खाने में, अंदरूनी जेल खाने में बंद करके यदि पैर में काठ भी ठोक दिया जाए या काठ में पैर ठोक दिया जाए, तो भी परमेश्वर की ओर से आने वाला छुटकारा शीघ्र आएगा, देरी नहीं करेगा, शीघ्र आएगा। डिले तब होता है जब आनंद चला जाता है। सोच के देखिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए हे प्रियो, आप में से प्रत्येक को मैं इस समय उत्साहित करना चाहता हूँ और आपको कहना चाहता हूँ कि याद रखिए, आप युद्ध में हैं, शत्रु अदृश्य है, आपके मस्तिष्क, आपके विचार, आपके हृदय के ऊपर में वह कोशिश कर रहा है अटैक करने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए सुरक्षा रखी है, और वह है उसकी शांति जो ढाल के समान है, उसकी शांति जो कवच के समान है, उसकी शांति जो सब कुछ बचाए रखती है। और उस शांति को बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी और की नहीं है। मेरा हस्बैंड जब चेंज हो जाएगा, मेरी वाइफ जब चेंज हो जाएगी, मेरा बेटा जब चेंज हो जाएगा, मेरी बेटी जब चेंज, मेरे माँ बाप जब चेंज हो जाएंगे, मेरा पड़ोसी जब चेंज हो जाएगा, मेरा बॉस जब चेंज हो जाएगा, वो परमेश्वर ने बोला है बाबा तू ओके रहे, बाकी सब अपने अपना देख लेंगे। हम लोग उन सब के चक्कर में ना पड़े। आप अपने शांति को और अपने आनंद को बनाए रखें। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं तुमसे फिर कहता हूँ, प्रभु में
आनंदित रहो। जब आप आनंदित रहेंगे, आपकी शांति बनी रहेगी, आपके विचार, आपका हृदय मसीह यीशु में सुरक्षित रहेगा और पूर्ण विजय और पूर्ण छुटकारा आप ही का होगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु अपने इन वचनों पर आशीष दे हुए आने वाले समय में और बातें हम करेंगे, या तो इस विषय पर या किसी और विषय पर प्रभु ने जैसी अगुवाई दी वैसे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद